अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों ने अच्छे तरीके से ईद मनाया होगा। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी आज छुट्टी खत्म हो रही होगी और इन लोगों को कल से ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। इस वीडियो में कतर की कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। जबकि आज रात को दूसरी वीडियो आएगी, तो रात वाली वीडियो को भी देखना मत भूलें। रात वाली वीडियो में आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जो कि आप लोगों को आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए आप लोगों को पैसे खर्च करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को फ्री में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ वीडियोस को। ये लुसैल की ईदगाह है जहां पर बहुत सारे कतरी ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं। हो सकता है कि इस ईदगाह में खारजी लोग भी मौजूद हो नमाज पढ़ने के लिए, जो कि कैमरे के सामने नहीं आए हैं। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी अभी तक ईदगाह में तशरीफ नहीं लाए हैं। उन्हीं के इंतजार में ये लोग बैठे हुए हैं। इस वाली वीडियो में आप कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को ईद की नमाज पढ़ते हुए देख सकते हैं। ये लुसैल ईदगाह की वीडियो है। ज्यादा करके शेख तमीम बिन हमद आल सानी अल वजबा की ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस मर्तबा लुसैल की ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इनके बगल में कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी भी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को कतरी और दूसरे लोग ईद की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखने में आम कतरी भी लग रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े बड़े लोग भी हैं, जिनमें आर्मी और पुलिस के ओहदे पर जो बड़े लोग फायज हैं, ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ईद के मौके पर बच्चों के लिए 5000 गिफ्ट का पैकेट बनाया गया है और उन्हें मुख्तलिफ ईदगाह में बच्चों को तकसीम किया जा रहा है, ताकि ईद के मौके से बच्चों के अंदर खुशी को दुगना किया जा सके। ये लुसैल ट्रेल की वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं ईद के मौके पर मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं और यहां पर काफी तादाद में लोग आकर के एंजॉय कर रहे हैं। जबकि ईद के मौके से जो वहां पर बाहर के लोग रहते हैं, खारजी लोग रहते हैं, वो लोग जो एंजॉय करते हैं उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उमसाइड, जिसे होम साइड कहा जाता है, वहां पर जाकर के समंदर के किनारे खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं और रात में कबाब वगैरह बनाते हैं। इसी तरह चिकन फ्राई करके खाते हैं। मैं जब कतर में मौजूद था तो एक बार मैं भी उमसाइद गया था और इसी तरह एंजॉय किया था। जबकि ये वाली वीडियो दोहा कोर्निश की वीडियो है कल रात की, जहां पर फायर वर्क हो रहा है और लोग यहां पर मौजूद होकर के इससे एंजॉय कर रहे हैं। ईद के मौके से लोगों को एंटरटेन के लिए बहुत सारी जगहों पर कतर में इस तरह का फंक्शन और प्रोग्राम किया जाता है। आप लोगों ने ईद में कैसे एंजॉय किया, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एजुकेशन सिटी स्टेडियम की है, जहां पर ईद की नमाज हो रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन इसके बाद पहली मरतबा यहाँ पर ईद की नमाज हो रही है और पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। काफी तादाद में लोग यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। रात वाली वीडियो को देखना मत भूलें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं पर भी फ्री में नहीं मिलेगा। जो भी आप लोगों को करके देगा वो आप लोगों से पैसे चार्ज करेगा, लेकिन आप लोगों को इस चैनल से इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो के बारे में कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना मत भूलें।